बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, सैम्पल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी, और सेक्शन है 1.3 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और एग्ज़ाम्पल है वी टॉस अ फेयर कॉइन 3 सक्सेसिव टाइम्स। What is the probability of the outcome that the coin comes up more heads than tails, given that the first toss is head? एक्सपेरिमेंट आपका ये है कि आप एक कॉइन लेते हो, उसको 3 टाइम्स हवा में उछालते हो, तो उसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी ये। तो आपकी जो फर्स्ट आउटकम है, तो फर्स्ट टाइम जब आपने कॉइन को उछाला हेड आया, सेकंड में भी हेड और थर्ड में भी अटैम्प्ट में भी हेड, तो 3 की 3 अटैम्प्ट्स हेड हो सकती हैं। सेकंड आउटकम में 2 अटैम्प्ट्स हेड और थर्ड अटैम्प्ट टेल। थर्ड आउटकम में फर्स्ट और लास्ट हेड और सेकंड टेल। फोर्थ अटैम्प्ट में हेड टेल टेल, देन टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो ये हैं आपकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो कि यूनिक आउटकम्स हैं। इसको हम कहेंगे सैम्पल स्पेस। अगर आपको इसको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अगर बाइनरी नंबर्स इसको कंसिडर कर लें, बाइनरी डिजिट्स, तो 3 बिट अगर बाइनरी नंबर हो तो उसकी ऑल पॉसिबल ऑप्शंस होंगी 000 से 111 तक। एच को आप 0 ले लें और टी को आप 1 ले लें, तो बाइनरी नंबर सीक्वेंस में लिखें, ये आसानी से ये आप सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। तो ये यूनिक आउटकम्स, आप इसका एक सेट ले लें, ये आपका सैम्पल स्पेस डिक्लेयर होगा। आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? कॉइन कम्स अप मोर हेड्स दैन टेल्स। तो एक इवेंट ले लें ए, तो जाहिर है इवेंट जो होता है वो सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है। तो आप एक इवेंट ले लें, और इवेंट ए क्या है, हमें कहा जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं जिसमें कॉइन जब आप उछालें 3 टाइम्स तो मोर हेड्स आए दैन टेल्स के। तो आप इस सैम्पल स्पेस से वो आउटकम इस सेट के अंदर डाल लें जिसमें मोर हेड्स हैं। तो 3 अटैम्प्ट्स हैं, अगर 2 अटैम्प्ट्स में हेड है तो वो मोर हेड्स होंगे, तो ये आ जाएगा। 2 हेड्स हैं, आ गया। फर्स्ट और लास्ट हेड है, मोर हेड्स। ये सिंगल हेड है, ये नहीं आएगा। मोर हेड्स, यस, नो, नो, नो। तो ये आपका इवेंट है जिसमें मोर हेड्स हैं दैन टेल्स, और इसी की ही प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी इस सेट की चाहिए आपको। लास्ट पे ये गिवन है कि फर्स्ट टॉस हेड है, यानी इस प्रॉब्लम में ये इवेंट अक्कर हो चुका है। गिवन का मतलब है ये इवेंट अक्कर हो चुका है। इस इवेंट को आप बी समझ लें, और फर्स्ट टॉस क्योंकि हेड है तो सैम्पल स्पेस में वो आउटकम्स इस सेट के अंदर डाल दें जिसमें फर्स्ट हेड है। तो पहली 4 अटैम्प्ट्स जो हैं उसमें फर्स्ट टॉस हेड है, ये इसके अंदर आ जाए। इनमें फर्स्ट टॉस टेल है, ये रहने दें। तो ये आपका इवेंट बी है, फर्स्ट टॉस इज हेड। ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, यानी आपने इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए एक ही प्रोबेबिलिटी बताना है कि मोर हेड्स हो, तो मोर हेड्स इसके अंदर से देखने हैं। तो कंडीशन का ये मतलब है। इसको पूरे एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये बिग रेक्टेंगल के अंदर, इसको आप सैम्पल स्पेस समझ लें, ये वाली सारी आउटकम्स इस रेक्टेंगल के अंदर है। और जो सेट ए है मोर हेड्स वाला, सेट ए ले लें, मोर हेड्स 4 है, 1 2 3 4, ये सेट ए के अंदर है। बी फर्स्ट टॉस हेड, ये आपका बी है। और क्योंकि बी और ए में कुछ आउटकम्स कॉमन है, ज़ाहिर है बी फर्स्ट टॉस हेड है, तो ये जो 4 आउटकम्स हैं मोर हेड्स वाली, इसमें फर्स्ट टॉस हेड भी है, ये कॉमन आ जाएंगे। तो जब आप ये वेन डायग्राम बनाएं तो बी और ए के जो कॉमन आउटकम्स हैं वो इस इंटरसेक्शन में ले आएँ, और जो सेपरेट हैं वो अलग ले लें। तो ये ए में मोर हेड्स है लेकिन फर्स्ट हेड टॉस हेड नहीं है, ये इधर रख लें।
इस बी में फर्स्ट टॉस हेड तो है लेकिन मोर हेड्स नहीं है, इधर ले लें, और बाकी रिमेनिंग 3 उनके कॉमन है, वो इसको इंटरसेक्शन में ले लें। तो ये जो आउटकम है ये ना ए का पार्ट है ना बी का पार्ट है, इनको बाहर ले लें, ये सैम्पल स्पेस का पार्ट है। तो ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम से आपको ये हेल्प मिलेगी कि कोई भी इवेंट हो, ये इवेंट कोई भी आउटकम हो, ये आउटकम ले लें जो कि सैम्पल स्पेस के अंदर तो है लेकिन ए बी में नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, आपकी टोटल सैम्पल स्पेस में आउटकम्स है टोटल 8, तो इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी एक सिंगल आउटकम की 1/8, यानी इसके चांसेस 1/8 हैं। इसी तरह जितने भी रिमेनिंग आउटकम्स हैं, चाहे वो ए में हो, चाहे वो आउटकम्स कॉमन में हो, चाहे वो अलग हो, हर एक इंडिविजुअल आउटकम की प्रोबेबिलिटी यही होगी 1/8। तो अब हमें गिवन क्या है, ज़रा इसको अंडरस्टैंड करने की, हमें बताया गया है कि फर्स्ट टॉस हेड है। तो जब फर्स्ट टॉस हेड है और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है मोर हेड्स की, तो क्योंकि ये इवेंट अकर हो चुका है फर्स्ट टॉस हेड ये वाला, तो इसी के अंदर रहते हुए आपने मोर हेड्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इट मीन्स यहाँ से ये पता चला कि आपकी सैम्पल स्पेस चेंज हो गई है। अब आपकी सैम्पल स्पेस बी है, ये ओरिजिनल सैम्पल स्पेस तो ये, लेकिन आपकी सैम्पल स्पेस इस प्रॉब्लम, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि ये इवेंट अकर हो चुका है। जब ये इवेंट अकर हो चुका है तो इसी इवेंट के अंदर हमने मोर हेड्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये ऑप्शन तो एक्सक्लूड हो जाएंगी कि फर्स्ट टॉस टेल है, क्यों, हमें गिवन ये है। तो ये 4 ऑप्शंस ख़त्म हो गई। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन क्या बता रही है कि ओरिजिनल स्पेस रिड्यूस हो जाएगी और आपकी रिड्यूस सैम्पल स्पेस होगी बी। तो जो इवेंट अकर हो चुका है उसी इवेंट के अंदर आपने एक मोर हेड्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इससे आपको क्या पता चला, अगर आपकी प्रोबेबिलिटीज़ एसोसिएटेड हों विद सच रिड्यूस सैम्पल स्पेस, तो इसको इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो क्योंकि एक चीज़ गिवन है, ये जब गिवन इन्फॉर्मेशन है तो इसी गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने जो आपको प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसके अंदर से बतानी है। तो ये असल में रिड्यूस सैम्पल स्पेस बन गई। तो आपने ए की प्रोबेबिलिटी आपने इस रिड्यूस सैम्पल स्पेस, अब आपकी ये सैम्पल स्पेस नहीं है। हाँ, जहाँ तक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, जहाँ तक एक इंडिविजुअल आउटकम की प्रोबेबिलिटी है वो तो सैम्पल स्पेस आपकी ओरिजिनल 8 एलिमेंट्स हैं, तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/8 ही होगी, वो चेंज नहीं होगी। वहाँ तक तो ठीक है, ओरिजिनल सैम्पल स्पेस से ही आप देखोगे कि एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन जब आपको ये इवेंट दे दिया गया है, ये गिवन है, तो आपने जो भी प्रोबेबिलिटी बतानी है वो इस इवेंट के अंदर से ही बतानी है। तो इसका मतलब है आपकी रिड्यूस सैम्पल स्पेस आपकी बी बन जाएगी और आपने ए को बताना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपकी रिड्यूस सैम्पल स्पेस है जो कि 4 आउटकम्स है, और आपने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ए की, मोर हेड्स की। तो जैसे कि आपको पता है कि सैम्पल स्पेस जो भी आप अभी रिड्यूस सैम्पल स्पेस ये है, तो जो भी आपका इवेंट होता है वो उसके अंदर से ही लिया जाता है। तो अगर आपने मोर हेड्स लेने हैं, ये मोर हेड्स, तो ये एलिमेंट आप नहीं ले सकते। क्यों, आपने जैसे देखें, आपने ये सैम्पल स्पेस थी आपकी ओरिजिनल, तो जो भी इवेंट बनाया था उसके अंदर से ही बनाया था। तो जब आपको ये गिवन है कि ये आपकी रिड्यूस सैम्पल स्पेस है, कंडीशन दे दी गई है और आपने एक ही प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो उसमें ये आउटकम निकल जाएगी, क्योंकि सैम्पल स्पेस के अंदर ही वो होना चाहिए वो आउटकम्स। तो ए के वो आउटकम्स जो इस सैम्पल स्पेस का सबसेट है वही लिए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने अब आपके इस प्रॉब्लम के लिए सैम्पल स्पेस ये बन गई और आपका ए जो बनेगा ये कॉमन पार्ट है इंटरसेक्शन इन दोनों का, तो मोर हेड्स ये निकल जाएगा। क्यों, आपकी सैम्पल इवेंट का जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो सैम्पल स्पेस का पार्ट होना चाहिए। तो आपको कहा गया है मोर हेड्स, तो वो मोर हेड्स वही देखने हैं जो इस बी रिड्यूस सैम्पल स्पेस के अंदर होंगे। तो प्रोबेबिलिटी को इस तरह से लिखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को,
कि जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी हो वो पहले लिखते हैं और जो इवेंट अक्कर हो चुका हो उसको बार के बाद लिखते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट द इवेंट बी हैज़ अक्कर। अब ये किसके इक्वल होता है? जैसे कि आपको पता है कि आप ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी मोर हेड्स, और मोर हेड्स भी वो जो कि सैम्पल स्पेस के अंदर हो। तो सैम्पल स्पेस के अंदर ए के कौन से होंगे, वो दोनों का इंटरसेक्शन लेके पता चल सकता है, ये कॉमन है। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी में जितने आउटकम्स हैं उसको डिवाइड कर दें सैम्पल स्पेस से। और इस प्रॉब्लम के लिए, इस कंडीशनल प्रॉब्लम के लिए सैम्पल स्पेस है बी, तो इसलिए डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ बी। ऑपरेटर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कार्डिनैलिटी ऑपरेटर है, किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हो तो इस कार्डिनैलिटी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नीचे आउटकम्स हमें बी के चाहिए, उसके लिए कार्डिनैलिटी ऑपरेटर ये यूज़ कर लें। तो ये तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई कार्डिनैलिटी ऑफ बी। लेकिन इसको अगर आपने प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखना है तो ओरिजिनल सैम्पल स्पेस को इन्वॉल्व करना होगा। ओरिजिनल सैम्पल स्पेस की कार्डिनैलिटी से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें, और इसको आप इधर ले जाएं, बी को इधर ले जाएं, रीअरेंज करके लिख लें। अब आप देखें ये क्या चीज़ है। ये प्रोबेबिलिटी की अगर डेफिनेशन को देखें तो ए इंटरसेक्शन बी के आउटकम्स को अगर डिवाइड करें सैम्पल स्पेस के आउटकम से तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बाय डेफिनेशन ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तो आउटकम्स से, अब उसको आपने प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है तो ये बी जो है इसकी कार्डिनैलिटी नीचे है और सैम्पल स्पेस ऊपर है, तो इसको भी प्रोबेबिलिटी फार्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिवर्स लिखा हुआ है तो इसको हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कह दें। क्यों? ये बी की कार्डिनैलिटी को अगर सैम्पल स्पेस ओरिजिनल सैम्पल से डिवाइड करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, तो ये रिवर्स लिखा हुआ है तो उसको 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हैं। तो ये आपका फार्मूला ड्राइव हो गया कि अगर आप ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और ये बी गिवन है तो आपने क्या करना है, आपने ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को इस गिवन सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देना है। तो ये फार्मूला ड्राइव हो चुका है। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम मोर हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसका फार्मूला ज़ाहिर है कार्डिनैलिटी ऑफ दिस डिवाइड बाय सैम्पल स्पेस की कार्डिनैलिटी। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है इंटरसेक्शन की? 3, सैम्पल स्पेस है आपकी 8, ये बनेगा 3/8। इस प्रोबेबिलिटी को लें, ये फार्मूला होता है कार्डिनैलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय सैम्पल स्पेस की कार्डिनैलिटी। तो बी की कार्डिनैलिटी है 4, सैम्पल स्पेस है 8, 4/8। अब इन दोनों को की वैल्यूज़ को इधर पुट कर दें तो आपके पास, यानी इसकी वैल्यू क्या है 3/8 डिवाइडेड बाय 4/8। तो 3/8 डिवाइड बाय 4/8, 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3/4। और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, यानी मोर हेड्स की प्रोबेबिलिटी इस रिड्यूस सैम्पल स्पेस में, यानी अगर फर्स्ट टॉस हेड हो उसके अंदर क्या होगी, वो है 3/4। तो ये आप इसको इधर से भी देख सकते थे, नज़र आ रहा है कि मोर हेड्स कितने हैं 3, जो कि इस सैम्पल स्पेस के अंदर है, और सैम्पल स्पेस क्या है 4। तो आउटकम्स 3 डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस की कार्डिनैलिटी 4, तो 3/4, तो डायरेक्ट भी निकल सकता है। इतनी डिटेल इसलिए बताई गई आपको ये भी पता चल जाए कि ये फार्मूला, इसकी मीनिंग क्या है, ये ड्राइव हो जाए, और दूसरा आप आंसर भी टैली हो जाए। तो आप इसको एक नज़र देख कर ही बता सकते हैं कि मोर हेड्स की इस सैम्पल स्पेस के अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3/4। इस फार्मूले से आप डायरेक्ट भी आंसर ले सकते हैं, बजाय इसके कि
ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इस तरह से फाइंड आउट करें, सीधा इसकी जगह पे ए इंटरसेक्शन बी के आउटकम्स लिख दें। 3 ऊपर 3 आ जाएगा। इस प्रोबेबिलिटी फार्मूला लगाने के बजाय बी के आउटकम लिख दें 4, तो 3/4। क्यों? इनके नीचे, इसके भी नीचे सैम्पल स्पेस ओरिजिनल की कार्डिनैलिटी आएगी, इसके नीचे भी वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी डिवाइडेड बाय बी की कार्डिनैलिटी। तो डायरेक्ट आंसर भी ये 3/4 वही आएगा। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।